परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, ईमानदार, आजाद भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, परम आदरणीय वित्त मंत्री भारत सरकार माननीय निर्मला सीतारमण जी, भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया श्री शशि कांत जी, चेयरमैन आईसीआईसीआई बैंक श्री संदीप बख्शी जी एवं आईसीआईसीआई बैंक के सभी निदेशक, ऑडिटर्स और वरिष्ठ अधिकारीगण, आप सबको मेरा प्रणाम एवं नमन। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। आदरणीय बंधुवर, सबसे पहले मैं मेरी ईमानदार भारतीय पार्टी के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। इस पार्टी का फाउंडर मैं हूं, मैंने पार्टी बनाई है। हालांकि मेरी ईमानदारी की वजह से बहुत अभी धन का अभाव है, इसलिए इसको मैं एक राजनीतिक पटल में अभी उतारने में सफल नहीं हूं। हालांकि मेरी इच्छा पहले भी थी, आज भी है, कि मैं भारत के ईमानदार लोगों को इकट्ठा करके, जो कि भले भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी भारत में ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है, तो मैं सही अर्थों में सभी क्षेत्रों में ईमानदार व्यक्तियों की खोज में हूं और उनको मैं अपनी पार्टी का पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कभी जब भी संभव हुआ तो उन्हें पूरे भारत में लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, अपने विधानसभा के लिए प्रत्याशी के रूप में पेश करूंगा। हालांकि मेरा अपना ना कोई अभिलाषा है किसी पद की, ना किसी मंत्री पद की, और ना कभी मैं चुनाव लड़ने का विचार रखता हूं। बस ये जरूरी है कि उस सर्वोच्च पदों पर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अन्य विभागों के मंत्री हो, कठोर ईमानदार होना आवश्यक है। अरविंद केजरीवाल जैसा नहीं। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि लोग ज्यादातर जैसे ही मैं बोलता हूं तो इसको जोड़ देते हैं, तो बिल्कुल नहीं है। मुझे एक पाई की सरकारी सुख सुविधा की अभिलाषा नहीं है, न कभी होगी। इसको आप स्टैम्प पेपर पे लिखा लीजिए, और इतना सा भी हुआ तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार रहूंगा। कभी नहीं करूंगा, ना कभी किया। हालांकि 70 साल की मेरी उम्र हो गई है और जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी सभी बातों को से सहमत होंगे। तो भाइयों और बहनों, मैंने आज तक एक भी रुपए का अपराध नहीं किया, एक भी पैसा गलत नहीं कमाया, और ना कभी, ना कर रहा हूं, ना कभी करूंगा। आज तक सुई के नोट के बराबर कोई अपराध नहीं किया, और ना ही मुझे किसी पद की कोई अभिलाषा है। इसलिए 50 वर्षों में बगैर एक भी छुट्टी लिए 15 से 18 घंटे की कड़ी मेहनत कर रहा हूं, लगातार काम कर रहा हूं। इतवार हो या होली हो या दिवाली हो, मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए। आज मेरी उम्र 70 वर्ष हो गई है, और लेकिन आज भी मैं 15 से 18 घंटे काम करता हूं, होल नाइट काम करता हूं, सुबह कुल 4 घंटे 5 घंटे सोता हूं। सुबह के समय में जब पूरी दुनिया अपना कार्यक्रम शुरू करती है और जब दुनिया सो रही होती है तो मैं जाग रहा होता हूं, काम करता हूं। 10 बजे अपनी टेबल पे रात में बैठता हूं और सुबह 6 बजे तक
अनवरत काम करता हूं। इसलिए कारण क्या है? एक ही सपना है, भारत को प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। भारत के 140 करोड़, अब तो ज्यादा हो गए, भाई बहनों को, जिनके अंदर मैं अपने भगवान राम और देवी सीता को देखता हूं, उनके जीवन को बेहतर और सुलभ बनाना ही मेरे जीवन का चरम उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों को लेके मैं तमाम फ्रॉड कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, जैसे कि सहारा 35 करोड़ निवेशक फंसे हुए हैं, एल्केमिस 5 करोड़ निवेशक फंसे हैं। इसी तरह से ये संख्या 50 करोड़ से कम नहीं है, जिनको रात दिन मेहनत करके उनकी कड़ी मेहनत की कमाई को इन राक्षसों से वापस दिलवाना, ये एक बड़ा उद्देश्य है जिसके लिए मैं लगातार लगा हूं, काम कर रहा हूं। और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का जो मैं महत्वपूर्ण तरीका मानता हूं, अन्य तरीकों के अलावा, जिसको मैंने अपनी पार्टी के संविधान में लिखा है, और कभी चुनाव लड़ा तो इलेक्शन मैनिफेस्टो भी तैयार है, लिखी है, तो वो तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना। देश भर के सारे कानूनों में, सारी कचहरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मशीन देगी, ना कि ये भ्रष्टाचारी जज। ये समझ लीजिए, किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले समय में, किसी जज की जरूरत नहीं है। टोटल लॉ पूरी दुनिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फीड करूंगा, करा रहा हूं, इसके लिए मैंने काम शुरू कर दिया है। और आपकी जो भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी हो, उसका एक सिस्टम बनेगा, पूरा मशीन में डाला जाएगा। जो कुछ भी करना है, टोटल A to Z का सिस्टम वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होगा, और सारा कानून, पूरे देश का कानून उसमें होगा, और उसमें से निर्णय आएगा, और वो निर्णय किसी भी जज के द्वारा निर्णय से 10 गुना बेहतर होगा, 100% ऑनेस्ट होगा, 100% बेबाक होगा, बहुत जल्दी आएगा। मैंने भारत सरकार से निवेदन किया है कि हमें मदद करो, हमें अपने लिए नहीं, देश के लिए। तो मैं 2 साल के अंदर इसका सॉफ्टवेयर डेवलप करा दूंगा, और अगले 3 सालों में भारत में लंबित 5 करोड़ मुकदमों को खत्म कर दूंगा। ये मेरा अपना, देखिए, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, उद्देश्य हमारा क्लियर है। समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, और डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह से फंडिंग होती है। इस काम के लिए आईटी के इंजीनियर्स की जरूरत है हमें, जो मैं कर रहा हूं। मैंने 2 इंजीनियर अपने साथ रख लिए हैं। NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के होशियार बच्चे चाहिए हमको, पास आउट। तो मैं देश भर का लॉ, और लॉ ही, जुडिशरी ही अगर सही हो गई, भ्रष्टाचार मुक्त हो गई मेरे इस कड़े प्रयासों से, तो आप जान लीजिए कि कम से कम 70-80% भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी और तरीके। तो ये मेरी जो पार्टी है, ये ईमानदार लोगों ने बनाई है, ईमानदार लोगों के लिए है, और ईमानदार उद्देश्यों के लिए है। खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारों हम भूखे ही सो जाएंगे। ये मेरा अपना जीवन का उद्देश्य है। जब भी भविष्य में अगर ईश्वर ने साधन उपलब्ध कराए, तो आप देखेंगे कि हमारी पार्टी के लोग लोकसभा में भी पहुंचेंगे, राज्यसभा में भी पहुंचेंगे,
विधानसभा में भी पहुंचेंगे। और ऐलानिया, कोई ढकोसला नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई किसी तरीके का कोई ढिलाई नहीं। इतनी शक्ति है जो कानून मैंने ड्राफ्ट बनाया है अपने मॉडल जो अपना संविधान, तो उसमें पहला यह है, उद्देश्य यह है कि बड़े भ्रष्टाचार की सजा फांसी और उससे कम के भ्रष्टाचार की सजा कम से कम आजीवन कारावास। पहले जेल भेजो, और बड़ा किया है तो फांसी लगाओ, जांच उसके फांसी के लिए तो जांच पहले होगी। भ्रष्टाचारियों के लिए पहले जेल भेजो फिर जांच करो। अगर पूरे भारत में भाइयों और बहनों 100 भ्रष्टाचारी भी लटका दिए जाएंगे सूली पर, तो आप ध्यान रखिए कि भय हर छल कपट चोरी चमारी भ्रष्टाचार का इलाज है। भय होना चाहिए, हर एक के दिमाग में भय होना चाहिए कि सरकार और सिस्टम उन्हें लटका देगा। मरने से सबको डर लगता है, आजीवन कारावास से भी डर लगता है। यह भय तभी पैदा होगा कि हर साल ऐसे 100 भ्रष्टाचारियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब आते हैं, तो यही है मेरी ईमानदार भारतीय पार्टी। और मेरा एक अन्य चैनल है जिसमें मैं अभी तक 315 वीडियो डाल चुका हूं। अजय टंडन एडवोकेट के नाम से चैनल है। मुद्दे की बात करता हूं। जब कभी भी आप लोगों को समय मिले तो मेरे उन वीडियो को सुनिए, आपको मेरी भावना और मेरे विचार अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आज का विषय है आईसीआईसीआई बैंक का महाभ्रष्टाचार। भाइयों और बहनों, मैंने 5 वर्ष पहले आईसीआईसीआई बैंक से अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट के लिए, जो दिल्ली में और कानपुर में भी शुरू कर रहा हूं, उसके लिए संपत्ति खरीदने के लिए ऋण लिया, हाउसिंग लोन लिया। मैंने बैंक की सभी ईएमआई निश्चित समय पर अदा की। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट को मैं अभी अपने फ्लैट से ही, नोएडा में फ्लैट लिया है, वहीं से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि पैसा नहीं है। अदा की, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की शाखा जेएस टावर माल रोड कानपुर ने मेरे साथ भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी। भाई और बहनों, जनवरी 2020 यानी करीब 5 साल पहले लोन के विरुद्ध मुझे 7,38,226 का भुगतान तो दिखाया, लेकिन भुगतान नहीं किया। उस लोन में मुझे 42,50,000 स्वीकृत किया गया। टोटल प्रॉपर्टी ली मैंने 61 लाख की, बैलेंस हमको देना था, दिया भी, का लोन स्वीकृत किया। मुझे सिर्फ 35 लाख ही दिया गया। शेष रकम 7,38,226 का भुगतान नहीं किया गया, लेकिन मुझे इन्होंने देना दिखा दिया, डिसबर्स दिखा दिया जनवरी 2020 में, और दिया नहीं। मैंने लिखा पढ़ी शुरू की, पूरे 2020 में लिखा पढ़ी करता रहा, 21 में करता रहा, 22 में करता रहा, 23 में करता रहा। अंत में वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के लोगों से कड़ाई से पूछा कि आप सही बात बताइए और मिस्टर टंडन को जवाब दीजिए। तब उन्होंने मुझे जवाब दिया कि सर टंडन साहब, ये लोन की चेक तो हमारे रेडी रखी थी, आपने ली नहीं, बताइए। 7,38 की कहते चेक रखी थी। अरे चेक रखी थी, अगर ली नहीं तो हमको डेबिट तो नहीं कर सकते हो, हमको भुगतान तो नहीं हुआ। इन्होंने डेबिट कर दिया और पिछले 4 सालों से, लगभग 5 सालों से ये उस पर ब्याज ले रहे हैं, जो करीब 3.5 लाख रुपए हो गया। अब जब वित्त मंत्रालय ने इंटरवीन किया तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमने नहीं दिया।
हमने कहा अच्छा अब दे दो, ये बात है दिसंबर 2023 की। हमने अब रिवर्स कर दो, तब भी नहीं किया, नहीं कर रहे थे। जनवरी में कहा, तब भी नहीं किया। तब जाके मैंने फरवरी में निर्णय लिया, 2 फरवरी को मैंने ईमानदार भारतीय पार्टी की तरफ से अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ आईसीआईसीआई बैंक जेएस टावर माल रोड पर प्रदर्शन किया। मैंने तख्तियां लगाई, वो मैंने आईसीआईसीआई बैंक जेएस टावर माल रोड के सामने हमारे साथियों ने और मैंने माइक पर ये नारे लगाने शुरू किए, भाइयों और बहनों, हाउसिंग लोन सैंक्शन के बाद पूरा लोन डिसबर्स ना करना आईसीआईसीआई बैंक का फ्रॉड है पुराना। एक नारा ये था। फिर बोल रहा हूं, आईसीआईसीआई लोन सैंक्शन के बाद पूरा लोन डिसबर्स ना करना आईसीआईसीआई बैंक का फ्रॉड का तरीका है पुराना, और उस पर ब्याज लेते रहना। आईसीआईसीआई बैंक का चेयरमैन चंदा कोचर जैसा चोरमैन है। मैंने 5 साल तक इस चेयरमैन को बराबर चिट्ठियां भेजी। इसका नाम है संदीप बख्शी, 1 नंबर का चोर है, इसको तुरंत जेल जाना चाहिए, इसके सारे डायरेक्टर को जेल जाना चाहिए। एक का जवाब नहीं देता ये बेईमान आदमी। ये दूसरा चंदा कोचर का भाई है, ये वहां घोटाला करेगा 1 लाख करोड़ का। तीसरा नारा, आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी कर्मचारी को है भ्रष्टाचार की गंभीर बीमारी। आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी और कर्मचारी को है भ्रष्टाचार की गंभीर बीमारी। विवेक मालवीय और मिस गुंजन 2 1 नंबर की चोर डकैतन कर्मचारी हैं आईसीआईसीआई बैंक माल रोड शाखा के। इसी तरह चोरी करके, छल कपट से, लूट करके आईसीआईसीआई को फायदा कराते हैं और अपना सैलरी बढ़वाते हैं। गली गली में चोर है, आईसीआईसीआई बैंक चोर है। भाई और बहनों, ये नारे खूब लगे। पुलिस आ गई, कम से कम 25 पुलिस वाले आ गए, 2 इंस्पेक्टर आ गए, एसीपी आ गया, डीसीपी आ गया, और इन्होंने हमसे कहा कि आप बैंक में चलिए अंदर, या तो आज ये काम आपका खत्म होगा, नहीं इनको गिरफ्तार करके यहीं से ले जाएंगे, हथकड़ी डाल के ले जाएंगे बैंक के अफसरों को। ये पुलिस ने हमसे वादा किया। तब जाकर के इनके मैनेजरों ने अपने दूसरे भ्रष्टाचारी साथी जो बंबई में बैठे हैं, संदीप बख्शी जैसे चोर, डायरेक्टर जैसे चोर, रीजनल मैनेजर जैसे चोर से बात की कि साहब अब तो भ्रष्टाचार खुल गया। टंडन साहब तो मानेंगे नहीं, बिल्कुल ये तो तय है। ये अनजल त्याग के अनशन में बैठ गए। तब मजबूरी में बैंक बंबई की शाखा ने इनको मेल भेजा उसी दिन, और वो मेल मुझे दिखाया गया कि साहब ये हम आपका ब्याज मिला के 10.5 लाख रुपए वापस कर रहे हैं। आप सोचिए किस हद तक का ये भ्रष्टाचारी बैंक है। इसी के साथ अच्छा, इस बीच में मैंने इनको ईएमआई देना बंद कर दिया कि भाई आप हमारा जवाब नहीं दे रहे हैं, आप हमारा पैसा नहीं वापस कर रहे हैं, हम आपको ईएमआई नहीं देंगे। इन्होंने सरफसाई एक्ट का नोटिस भेज दिया तुरंत 13/2 का। उसका मतलब होता है कि ये मुकदमा दे देंगे, हमारी प्रॉपर्टियां बेच देंगे। इतने बड़े गुंडे हैं ये। मजबूरी में मैंने लोन देना, ईएमआई देना शुरू कर दिया। इनके डिसबर्सल के बाद पूरा लोन ना देने के कारण मेरी 2 प्रॉपर्टी, एक नोएडा में फ्लैट नंबर A70005 जेपी क्लासिक नोएडा, और 132 में ऑफिस बनाया था बढ़िया, ATS बुके, ऑफिस नंबर B006, दोनों में इन्होंने मिला के रफली 30 लाख रुपए नहीं दिया, जबकि सैंक्शन कर दिया। सैंक्शन करने के बाद लोन नहीं दिया। मैं बिल्डर को पूरा पैसा नहीं दे पाया जब हमें नहीं मिला। करीब
दोनों मिला के करीब 35 लाख। उसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों प्रॉपर्टियां के सेलर ने अपनी डील कैंसिल कर दी और मेरा सारा पैसा फंस गया। पहली प्रॉपर्टी की वैल्यू है आज की डेट में 1 करोड़, दूसरे की है 1.5 करोड़। तो इनके भ्रष्टाचार के कारण 2.5 करोड़ से मैं नुकसान में आ गया और ये 10 लाख का जो फ्रॉड था अलग। और हमने जो लोन लिए थे दोनों अकाउंट में 32 लाख, मैं 5 सालों में लगभग इतने रुपया दे चुका हूं, लेकिन लोन उतना ही खड़ा है। कहते हैं ये सारा ब्याज है 5 साल में। मैंने पूछा 15 साल भी देंगे तब भी ये रहेगा? बोले हाँ बिल्कुल रहेगा। अब सोचिए आप 32 लाख के खिलाफ ये 1 करोड़ ले लेंगे और कहेंगे ये ब्याजी है। ये तीसरा फ्रॉड है। हमारी प्रॉपर्टी में इन्होंने 2 लाख रुपए डेबिट कर दिया हमारे खाते में कि साहब इंश्योरेंस करा दिया। इंश्योरेंस के पेपर आज तक नहीं मिले। इंश्योरेंस किससे कराया? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, इन्हीं की कंपनी ने। हवा में इंश्योरेंस हो गया, 2 लाख हमारे डेबिट हो गए, पेपर आज तक नहीं मिले। हमारे अकाउंट में फर्जी अलग अलग खातों में 2 लाख रुपए, कभी वो प्री क्लोजर चार्जेस लिख करके, कभी वो चेक डिले चार्जेस लिख करके, कभी डिले नहीं करता हूं, लेकिन अनेक फर्जी चार्जेस में इन्होंने 2 लाख रुपए डाल दिए। जब मैंने आमरण अनशन किया अन्न जल त्याग के और इन पे बंबई से जोर पड़ा, पुलिस का जोर पड़ा, तो इन्होंने 2 खातों से 80,000 रुपए वापस कर दिए। आज भी करीब 1,20,000 रुपए वापस नहीं किए। माना सब ऐसा फर्जी है। तो कुल मिला के यह बैंक A to Z फर्जी बैंक है भाई और बहनों। विवेक मालवी यहां का मैनेजर, इनके फर्जी कानपुर ऑफिस का एकदम फर्जी बड़ा एक्सपर्ट है, और मिस गुंजन चेयरमैन इनका चोर है। ऐसे बैंक में भाई साहब अपने अकाउंट मत रखिए, ये हमारी आप सबको सलाह है। और अगर एफडी हो तो एफडी निकाल लीजिए। मैंने प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री, वित्त मंत्राणी जी से, मैं निर्मला सीतारमण जी से, गवर्नर रिजर्व बैंक से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से और बड़े लोगों से यह निवेदन किया है कि 94 में यह फर्जी बैंक बना है, वहां से लेकर आज तक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से इनका फॉरेंसिक ऑडिट कराइए। सारी बैंकों का, इनकी जितनी भी अलग अलग कंपनियां हैं, आईसीआईसी, प्रूडेंशियल और फलाना और डिमाका, 7-8 बना रखी है। जब आरटीआई भेजो तो कहते हैं हम प्राइवेट हैं, और जब प्रॉपर्टी बेचनी हो तो इनको सरकारी बैंक मान लिया जाता है। अच्छा फ्रॉड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चंदा कोचर के मामले में कि तुम कोई प्राइवेट नहीं हो, पब्लिक फंड यूज करते हो, अरबों खरबों रुपए, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तब भी हमारी आरटीआई का जवाब यह आता है कि हम प्राइवेट हैं। तो भाइयों और बहनों, मेरा अपना स्पष्ट मानना है, क्लियर मानना है, पूरे विश्वास के साथ मानना है कि इनकी 5,900 ब्रांचेस में पर ईयर हमारे भाइयों और बहनों से, जो कस्टमर्स हैं, इनके बारोअर्स हैं, उनसे से कम 1 लाख करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हो रहा है डे 1 से। 1 लाख करोड़ रुपया ये भारत की जनता से लूट के, खसोट के, चोरी से, फ्रॉड से, चीटिंग से, फोर्जरी से ले रहे हैं। और चूंकि जनता को उतना ज्ञान नहीं होता, उतना लड़ने वाला नहीं होता जैसा मैं हूं, तो जनता बेचारी अपनी गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई इनको भ्रष्टाचारियों को देती रहती है। मिनिमम 1 लाख करोड़ रुपए का हर साल फर्जीवाड़ा हो रहा है। 30 साल हो गए इस बैंक को खुले हुए। अगर ये फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो जाए और सही हो जाए, कोई ईमानदार कंपनी इसको करे, तो पूरे आईसीआईसीआई ग्रुप में
कम से कम भाइयों और बहनों 20 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा निकलेगा। ये मेरा दावा है। मुझको बना दो उसका हेड, मैं निकाल दूंगा। और इनके डायरेक्टर सब जेल में जाने योग्य हैं। जैसे चंदा कोचड़ गई है, चंदा कोचड़ का मामला पूरा देश जानता है, वैसे ही इनके सारे डायरेक्टर और चेयरमैन आज भी चोरी कर रहे हैं, आज भी लूट खसोट कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं। भारत की 140 करोड़ जनता से हमारा निवेदन है कि आईसीआईसीआई बैंक जैसे महाभ्रष्टाचारियों से एकदम दूर हो जाओ, सब खाते बंद कर दो और सारी एफडी खत्म कर दो। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।